हेलो गाइस, आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, आपको मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का कैसे निर्माण करते हैं। शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे आप के घर में जो शिवलिंग है उससे भी आप कर सकती हैं, मगर पार्थिव शिवलिंग का एक अलग ही महत्व है। ये किस मिट्टी से बनाना चाहिए, इसकी मिट्टी कैसी होना चाहिए, कहाँ से लाना चाहिए मिट्टी, हम आपको सब तरह से बताएंगे। बहुत सूक्ष्म तरह से इसका विधि बताएंगे, जिससे आप भी अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना सकें और उसकी यथावश रुद्र अभिषेक करके पूजा कर सकें। बहुत सरल विधि है, बहुत सूक्ष्म विधि है। हम आपको बताते हैं। देखिए, आप किसी भी पेड़ की, घर में आपके पास समी का पेड़ हो, बेलपत्र का पेड़ हो, किसी भी चीज़ पेड़ की आप मिट्टी ले लीजिए, उसको खूब बढ़िया चाल के साफ कर लीजिए। जब क्योंकि उसमें कंकड़ वगैरह होते हैं ना, तो बनाने में फट जाता है, फिर चटक जाता है, इससे चिकनापन नहीं आता। आप चाल के खूब बढ़िया साफ करके मिट्टी, फिर उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मारिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और 1 चम्मच दूध डालिए। फिर उसको खूब बढ़िया सानिए, खूब सान के एकदम चिकना कर लीजिए, खूब बढ़िया चिकना हो जाए। क्योंकि चिकना हो जाएगा, और चिकना उसी तरह होना चाहिए जैसे आप पहले आटा मारती हैं फिर उसके बाद चिकना करती हैं, उसी तरह चिकना हो जाएगा। तो शंकर जी बनाएंगे तो आपको चटके नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। इसलिए आप उसको खूब चिकना कर लीजिए। जब चिकना हो जाए तो सबसे पहले आप नीचे का उसका शंकर भगवान जी का बेस तैयार करिए। बेस तैयार करने के बाद आप फिर बटिया बनाइएगा। पहले खूब चिकनी करके ही मिट्टी बनाइएगा कि चटके ना बिल्कुल। उसके बाद बटिया बनाने के बाद उसको काफ़ी अच्छा सुंदर सा आकार दीजिए। पानी लगा के उसको पहले चिकना कर के उसको आकार दे दीजिए छोटा। देखिए, और बटिया अच्छी होना चाहिए, ना बहुत छोटी होना चाहिए ना बहुत बड़ी होना चाहिए, मीडियम साइज़ की होना चाहिए कि पूजा करने में आसानी रहे और किसी तरह की दिक्कत ना आए। और फिर उसके बाद आप इसको देखिए, उस पर रखिए, जो बेस बनाया है उसके ऊपर रखिए उसको, बटिया को। जब बटिया पे बेस पे रख लेंगे तो उसको बिल्कुल अच्छा सा आकार दे दीजिएगा। बेस को एकदम ढाल बना दीजिएगा, जैसे शंकर भगवान के मंदिर में होता है उसी तरह बनाइएगा। उसके बाद ढाल दे देंगे तो जैसे पानी नहीं रुकेगा, वो आप अभिषेक करेंगे तो मिट्टी को भी कोई नुकसान नहीं होगा और शिवलिंग को भी मतलब कोई नहीं, अब जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे बहुत सुंदर से। देखिए, इस तरह बटिया रखिए, बटिया रख के उसको चारों तरफ हल्की हल्की मिट्टी लगा के जड़ दीजिए। और जड़ने के बाद उसको खूब चिकना करिए। चिकना जितना आप चिकना करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, उतना ही अच्छी मिट्टी रहेगी और वो मतलब गलेगी नहीं। और आप चिकना नहीं करेंगे, बालू बालू रहेगी तो मिट्टी बहुत जल्दी गलने लगती है। और उसमें छोटे छोटे चारों तरफ हल्के हल्के नाग देवता भी लगा दीजिए। बड़े पहले नाग देवता हम लगाते थे, मगर उससे दिक्कत होती थी अभिषेक करने में, इसलिए अब हम छोटे छोटे नाग देवता बनाते हैं। इस हम सावन के महीने में 1 महीने बराबर शिवलिंग बनाते हैं और विसर्जित करते हैं। इसका विसर्जन का भी बहुत अच्छा तरीका है, आपको हम बताएंगे। देखिए, आगे सुनिएगा, आखिरी में इसका विसर्जन करने का भी तरीका बता देंगे। और बहुत अच्छी तरह विसर्जित हो जाते हैं और वो सदा आपके धरी रहते। इस तरह थोड़ा सा देशी घी ले लीजिएगा और उसको पूरे शिवलिंग के चारों तरफ लगाइएगा। अब एक प्लेट पे आप बेलपत्री रखिएगा, सीधी बेलपत्री रखिएगा और उसके ऊपर ये भगवान का शिवलिंग रखिएगा। और अब उसको खूब बढ़िया ऐसे देखिए चिकना कर लीजिए। एकदम चिकना हो जाएगा ना, तो उसमें पानी नहीं ठहरेगा, वो किसी तरह भी मतलब मिट्टी है, गलने की संभावना नहीं रहती है।
और बिल्कुल खंडे। लोग कहते हैं हमारे तो खंडे थे, हमारे तो नहीं होते, क्योंकि हम तो हरदम इसी तरह बनाते। क्यों हमने ये हमारे तरफ पंडित जी आते थे, पहले हम रुद्राभिषेक कराते थे तो वो बनाते थे, उन्हीं का देख देख के हमको आने लगा कि इस तरह बनाना चाहिए। बहुत तो खैर बहुत ही सुंदर बनाते थे। शंकर जी बनाते थे, पार्वती जी और गणेश जी, नंदी जी, सभी मतलब बनाते थे बहुत ही सुंदर। ऐसे देसी घी लगा के चारों तरफ खूब चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद अब हम घर वाले, और चिकना करने के बाद देखिए खूब सुंदर छोटे छोटे उसमें नाग देवता चारों तरफ बैठा देंगे। जब नाग देवता भी चारों तरफ बैठा देंगे, और क्योंकि वो नाग देवता तो उनके भक्त गण हैं, वो तो उनके साथ रहते हैं और उनको भी ज़रूर बैठाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए ऐसे छोटे छोटे नाग देवता बैठे रहेंगे और उन बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे लगता है सच के ही भगवान प्रकट हो गए। आप जितनी श्रद्धा और भक्ति से बनाएंगे उतना ही उनमें आस्था आएगी और बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब आप बनाती हैं तो लगता है जैसे सचमुच के ही भगवान हैं। देखिए ऐसे मिट्टी लगा लगा के चारों तरफ उनके जो बटिया होती है उसको एकदम खूब अच्छी तरह जोड़ देते हैं, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो अभिषेक करने में। क्योंकि अभिषेक पूरा ही काफ़ी देर चलता है पहले, और उसको गंगा जल से स्नान कराते हैं, फिर सभी चीज़ों से स्नान कराते हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत ना हो भगवान को। ऐसे बहुत अच्छा बनते हैं और आप भी बनाइएगा। हम तो सावन के महीने में 1 महीने बराबर बनाते हैं इसी तरह, और बराबर ही चढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। देखिए सुंदर से बनेगी बहुत। अभी आप इनका पूरा ही श्रृंगार देखिएगा, उनके चतर घाटी का भी लगेगा और वो भी लगेगा माथे पे, और आँख भी काले रंग की उसे तिल से बना देते हैं। और भगवान को तो आप जितना सुंदर रूप देंगे उतना सुंदर भगवान लगेंगे। हम लोगों को तो भगवान की पूजा में सबसे बड़ी भगवान की सुंदरता और भगवान के उससे आस्था ही और बढ़ती चली जाती है और बहुत सुंदर लगने लगते हैं भगवान जी। देखिए ऐसे कर कर के चिकना करते जाते, पानी भी लगाते हैं और वो भी लगाते हैं थोड़ा सा घी, देसी घी, जिससे चिकने हो जाते हैं। क्योंकि आप जब जल से अभिषेक करेंगे और वहाँ घी लगा रहता है तो पानी ठहरता नहीं है, पानी निकल जाता है, जिससे भगवान की आप पूरी पूजा कर लें और भगवान खंडित ना होना चाहिए। इसलिए शंकर जी भगवान बनाने में बहुत ही अच्छी तरह बनाया जाता है और बहुत ही सुंदर उसको आकार, भगवान जी को आकार दिया जाता है। तो सबकी श्रद्धा भक्ति से उनको बनाइए और देखिए कितने सुंदर बनेगी। अब जैसे कि छोटे छोटे नाग देवता बैठ जाएंगे, जैसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल सच के नाग देवता है, और ऐसे छोटे छोटे उनके चारों तरफ बैठाए रहेंगे और बहुत अच्छे लगते हैं नाग देवता। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के, हाँ मिट्टी के बहुत शिवलिंग बहुत सुंदर। देखिए ऐसे पूरा उनके बहुत सुंदर बनाया है। और आपको भी पसंद आए तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और पूछिएगा, तो हम आपको बता देंगे। और विसर्जित करने का भी इनका तरीका बता देंगे आपको, कैसे विसर्जित करें। कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में ही आप विसर्जित कर सकते हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से। देखो देखिए देखो देखिए बहुत सुंदर नाग देवता भी बैठ गया उनके सब चारों तरफ लपेट के। और ये आप जब अभिषेक करें उसके 2-3 घंटे पहले बना के रख दें, जिससे थोड़ा भगवान सूख जाते हैं और सेट हो जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए क्योंकि शाम की पूजा का समय है, शाम के ही ये रुद्राभिषेक होता है और शाम के ही इनको, इसलिए आप दिन में बना के रख दें। और क्योंकि संध्या से कालीन में रुद्राभिषेक होता है, उसका बड़ा महत्व है। ये देखिए छोटे छोटे भक्तगण देखिए
कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा चिकना, उनकी बाट आट बहुत अच्छी बना दी गई है। यदि आपको पसंद आए तो बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि कैसे बनाए, तो आपको बताते हैं। मिट्टी भी आप घर की लीजिएगा, चाहे बेलपत्र की लीजिए, चाहे शनि भगवान की लीजिए, बस तुलसी जी की मिट्टी मत लीजिए इस्तेमाल की जाती, बाकी आप किसी भी पेड़ की मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी क्योंकि घर की मिट्टी में आस्था जुड़ी होती है। बहुत सुंदर भगवान बन गए हैं। अब इनकी शाम को हम पूजा करेंगे, उसका फुल वीडियो आप डालेंगे, आप ज़रूर देखिएगा हमारे लिंक पे आके कि उसका वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए कितनी सुंदर भगवान बने हुए हैं और ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको। बहुत सुंदर बन गए हैं। अब आपको अभी पूरा दिखाते हैं, उनका बेस तैयार हो गए हैं। देखिए अब इनकी ये आँख बनेगी, देखिए ये तिलक बनेगा और आँख भी बनेगी और मस्तक पे तिलक भी बनेगा। त्रिकुंड बनता है इनके, वो त्रिकुंड 3 लकीर की के जो त्रिकुंड बनाया जाता है वो बनता है। देखिए बहुत अच्छा। अब आपको इनका विसर्जन का भी तरीका बता दें कि आपने जब पूजा कर ली यथाशक्ति तो एक बड़े भगोने में पानी लीजिए और पानी लेने के बाद जब आप सारी पूजा कर लीजिएगा, सब समाप्त हो जाए, उसके बाद भगवान को उसी भगोने में विसर्जित कर दीजिए। थोड़ी देर बाद, पूजा करने के थोड़ी देर बाद उसमें विसर्जित कर दीजिए। भगवान पानी में एकदम विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसी पानी को लेके आप सभी पेड़ों में पानी डाल दीजिएगा। सब भगवान सदा आपके घर में विराजमान रहेंगे। इससे ये लगता है भगवान कहीं नहीं जाएंगे, आपके घर ही में रहेंगे। और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से आप जरूर करिएगा, देखिएगा बहुत अच्छा आपको लगेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपको किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी और भगवान भी बहुत अच्छी तरह बन जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं भगवान बनने के बाद। हम आप बताइएगा कि हमारा आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी लिखने से हमको और भी अच्छा लगता है आगे और भी बनाने का।